बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल से एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी वायरल है, जिस पे बात करना ज़रूरी था, जो कि इस पे जो हमारे गवर्नमेंट का जो कंडक्ट है और जो इनका एटीट्यूड है टुवर्ड दिस इशू, वो ऐसा अप्रिशिएबल नहीं है कि जो होना चाहिए। बिश्काक जो कैपिटल है किर्गिस्तान का, उसके अंदर मकामी लोगों ने हमले किए गैर मुल्कियों पे, फॉरेनर स्टूडेंट्स पे, और जो वहाँ काम कर रहे थे उनके हॉस्टल्स पे, घरों पे छापे मारे, हरास किया, औरतों को मर्दों को पकड़ के मारा भी। और उसका बैकग्राउंड में कुछ ये था कि कुछ इजिप्शियन जो वहाँ फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में उन मकामियों से उनकी कुछ तलब कलामी हो जाती है, और इवन सुनने में आया है कि हाथापाई भी होती है। उसकी एक वीडियो बन जाती है और ये वाक़या होता है 13 मई का। 13 मई के इस वाक़े में जब वीडियो बन जाती है और जो स्टूडेंट हैं वो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है, लेकिन वो जो वीडियो बनती है वो आफ्टरवर्ड्स 17 मई को वायरल हो जाती है, और जिससे जो मुकामी थे, जो बिश्काक के रहने वाले थे, वो मुश्तिल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो मुकामी लोगों को उन्होंने गैर मुल्कियों ने मारा है। तो वो फिर जत्थों की सूरत में हमला करते हैं। वो नहीं देखते कि कौन से मुल्क वालों ने मारा था। यानी प्रॉब्लम तो इजिप्शियंस और जो नेशनल है वहाँ की उनकी थी, लेकिन उन्होंने हर एक को उसी कैटेगरी में रखा, फॉरेनर में, और उन्होंने वहाँ हर एक के घरों में जाकर तोड़ फोड़, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, व्हाट्सएवर जो भी है वहाँ हमले करने शुरू कर दिए और घरों को तोड़ा, औरतों के हरास किया, और व्हाट्सएवर जो भी मर्दों को मारा भी। और एक हमारे पाकिस्तानी ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरों के नेशनल्स के हमें नहीं अभी तक खबर, जो हम सुन रहे हैं वो। इस पे हमारे जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसका जो है कंडक्ट वो है सिर्फ आनियाँ जानियाँ। जो अक्सर मैं बोलता हूँ कि बंदर की तरह एक दरख्त पे दूसरे दरख्त, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बकौल कि हम नज़र रखे हुए हैं, हम सारा कुछ किए हुए हैं, जो वज़ीर आज़म फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। जो 180 स्टूडेंट्स की जो फ़्लाइट आई है वापस, उन्होंने ये कहा एयरपोर्ट के अंदर कि हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। हम खुद आए हैं, अपने टिकट्स करा के आए हैं, और वहाँ हम मर रहे हैं। हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है, घरों में मशहूर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और ना ही इसने कुछ किया। और यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बातों बातों में ही, कभी ये हो रहा है, वो करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं वो। और वहाँ जो हमारे सफ़ीर साहब हैं, वो अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ बयानों तक ही हम महदूद हैं। वो आज तक किसी के पास गए ही नहीं। ठीक है, घर बैठे बंद कमरों में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब और यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है या सोशल मीडिया है, वो प्रोपोगंडा कर रहा है रिगार्डिंग दिस मैटर, कि हम उसे अगर पोस्ट कर रहे हैं, हम अगर बता रहे हैं, तो हम अपने पाकिस्तानियों के लिए बता रहे हैं, ना कि आप लोगों के फेवर के लिए, कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर के लिए। हम ये बता रहे हैं कि वहाँ हमारे पाकिस्तानी उन्हें सेव करो। लेकिन वो ऐसा कह रहा है कि ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया वो प्रोपोगंडा कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अफसोस होता है इस चीज़ पे कि ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड है। गवर्नमेंट जैसे भी है, ये अमेंडेड चोर जैसी भी है, जो अब मसलत तो है। अब उस प्रॉब्लम ये है कि इस एटीट्यूड को लेके आप पाकिस्तानियों को, जो फॉरेनर है, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे कैसे? किसी भी चीज़ पे गंदम स्कैंडल आया जी, सोशल मीडिया में उससे क्वेश्चन उठाए, किसानों ने एहतजाज किया, ले जी ये प्रोपोगंडा है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, हकीकत ऐसे नहीं है। दुबई में लीक्स आई, नहीं जी ये प्रोपोगंडा है, ये हकीकत इसमें कुछ नहीं है, सोशल मीडिया वैसे ही उछल कूद कर रहा है। बिश्काक वाला इशू आया, वो जी प्रोपोगंडा है, फ़लाँ ये है वो है।
पुलिस वाला और बाबर नगर में वाक़या होता है पुलिस और आर्मी का, जी प्रोपोगंडा है, ये हमारे यहाँ ये था, फिर खुसरो ने मारा पुलिस को, फिर उसे कह दिया कि ये प्रोपोगंडा है, फलाँ ये वो, यानी हर वो काम या और सारा कुछ करके इनके मजमूआ देख लें हर चीज़ में कि जो ऐसा काम है, लेकिन हकीकत एक ही है, ये सारे प्रोपोगंडे हैं, लेकिन 9 मई सही था इनके लिए। 9 मई को ये सच मानते हैं ऐसे जैसे ये सहीफ़ा उतरा हो, लेकिन बाकी हर चीज़ प्रोपोगंडा होगी इनके लिए, हर चीज़। चाहे पाकिस्तानी मरे, चाहे वो भूख से मरें, चाहे लोग उन्हें मारें, फ़ॉरेन में तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोई नहीं है, अरबों रुपया खर्च करते हो, दुबई लीक्स आती है, लेकिन किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और बात करें तो हम सोशल मीडिया एक्टिविस्टों और लोगों को ये कहते हैं जी प्रोपोगंडा करते हैं, और बाद में उन पे सैंक्शंस आना शुरू हो जाती हैं और ये, लेकिन सिर्फ बाकी सारा कुछ प्रोपोगंडा है। 9 मई सही था ये, यानी जो अपने फेवर का है वो अ, गलत है, जो अपने फेवर का वो सही है और बाकी सारा गलत है। और अभी बिश्केक में लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट वहाँ पे हैं, मैसूर हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है, पानी तक की किल्लत होगी हुई है, क्योंकि हम अपने घरों में मशहूर हैं और यहाँ सिर्फ बयानबाजी हो रही। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? अभी तक कोई ऐसा स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नज़र आया हुआ हमें तो नज़र नहीं आया। आज रात को अमीर मुकाम ने जाना है वहाँ पे, और सुनने में आया कि इसहाक डार भी जाएगा अभी आज रात में। और जो इतने दिनों से वो बेचारे वो भूखे बैठे हैं, उनका क्या करोगे, कैसे करोगे इसको डील? लेकिन ये सिर्फ यही कह देना कि ये प्रोपोगंडा हो रहा है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन खुदा के लिए होश के नाखुन लो, अपनी इन चौंचलों से बाहर निकलो और जाकर पाकिस्तानियों को देखो। वहाँ हमारे बहन भाई हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हैं। यहाँ तो आपने एजुकेशन का भी सत्यानाश किया हुआ है, सिस्टम ही कोई नहीं है, जो है बस एक दो अदारे हैं, और बाकी उनके भी रैंकिंग इतनी नीचे है कि हम तो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आते। ये सेंट्रल एशिया 1991 में आज़ाद होने वाली कंट्रीज़ हैं। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 1991 में रशिया से आज़ाद हुई हैं, और आज हमारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। डूब के मर जाओ। और हमारी तो 100 कोई यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है जहाँ पे जो टॉप 100 की रैंकिंग में आती हो। बाय द वे चले, ये अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, वहाँ हमारे बहन भाई जो फंसे हुए हैं उनको जाके रेस्क्यू करो, ये तुम लोगों की ज़िम्मेदारी है। अपने क्लैशेस से निकलो, फॉर द टाइम बीइंग इसे रोको, पहले उनका सोचो। हर चीज़ को प्रोपोगंडा करके उठा ना दिया करो कि ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा है, ठीक है? तो जाके उसका कुछ पुरसाने हाल उनका कुछ फेवरेबल काम करो उनके लिए। बाकी जो अगर अल्लाह आपको हदायत दे दे तो